स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑफ द चैप्टर शेयर्स। द बुक इज टी.एस. ग्रिवाल, एडिशन इज 2020। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है बच्चों। एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं जो कि फेस वैल्यू 10 है और वो पार पे इशू किए गए हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचे हुए 3 रुपये मांगे जा रहे हैं। इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और लोगों ने अप्लाई किया फॉर 75,000 शेयर्स और कंपनी ने जो है प्रोराटा अलॉटमेंट किया इन द फॉलोइंग मैनर। 40,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर दे दिए, 35,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर दे दिए, यानी रिजेक्ट किसी को नहीं किया। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको एक टेबल पर्टिकुलर यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इसमें टेबल में सबसे पहला कॉलम होगा कैटेगरी का। तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो है वो प्रोराटा 1 और दूसरी को प्रोराटा 2 कह दिया, बिकॉज हैं दोनों प्रोराटा कैटेगरीज ही। कैटेगरी 1 एंड 2 आप कह सकते हैं, बोथ ऑफ प्रोराटा कैटेगरी। सेकंड कॉलम शेयर अप्लाइड का कि जिस उन्होंने कितने शेयर के अप्लाई किया, तो 40,000 और 35,000, 35,000। थर्ड कॉलम इज फॉर शेयर अलॉटेड, 40 को 30, 35 को 20। ठीक है बच्चों। तो ये 3 कॉलम तो आपको समझ में आ गए हैं बच्चों। फर्स्ट इज फॉर कैटेगरी, सेकंड इज फॉर शेयर अप्लाइड, थर्ड इज फॉर शेयर अलॉटेड। चौथा कॉलम जो होगा दैट इज फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, कि कितनी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है। इसको निकालने का तरीका होता है शेयर अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 इंटू 3 120 हो गया एंड 35,000 इंटू 3 1,05,000 हो गया। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया आपका 2,25,000। दिस इज अवर फोर्थ कॉलम। पांचवा कॉलम होता है बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट का, कि कितना पैसा इसमें से शेयर कैपिटल में गया होगा। उसके लिए शेयर अलॉटेड को मल्टीप्लाई करिए, जो आपका थर्ड कॉलम है शेयर अलॉटेड का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्लीकेशन मनी से। तो उससे आपका जो है शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया वो पता चल जाएगा। 30,000 इंटू 3 90,000, 20,000 इंटू 3 60,000। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से चौथा और पांचवा कॉलम भी हो गया। पांचवा कॉलम एप्लीकेशन में रिसीव का, छठा कॉलम अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इनका जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, कैटेगरी 1 वालों का 1,20,000 रुपये रिसीव हुआ था, 90 गया कैपिटल में, तो बचा हुआ है 30। कैटेगरी 2 वालों का 1,05,000 मिला था, 60 कैपिटल में गया, तो बचा हुआ है 45,000। ठीक है बच्चों। अब जब इनको अलॉटमेंट देनी होगी तो वो जानते हैं कि वी हैव 30,000 एंड 20,000 शेयर रिस्पेक्टिवली फॉर कैटेगरी 1 एंड 2। तो अलॉटमेंट 4 रुपये की है, तो 30,000 टू 4 होता है 1,20,000, 20,000 टू 4 होता है 80,000। तो आगे जाके जब इन्हें अलॉटमेंट देनी होगी तो इनको 1,20,000 देना होगा, इनको देना होगा 80,000। इनके आए हुए फालतू पैसे केवल 30,000 और 45,000 है। तो बच्चों इनमें से जो कम है वो जाएगा अलॉटमेंट में। तो इनका अलॉटमेंट 30 जाएगा, इनका अलॉटमेंट जाएगा 45, यानी टोटल अलॉटमेंट जो जाएगा पैसा वो 1,75,000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे टेबल कंप्लीट हो गया बच्चों। मैंने इसमें 6 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम इज फॉर कैटेगरी, सेकंड इज कॉलम इज फॉर शेयर अप्लाइड, थर्ड कॉलम इज फॉर शेयर अलॉटेड, फोर्थ कॉलम इज फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिफ्थ कॉलम इज फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, सिक्स्थ कॉलम इज फॉर शेयर अलॉटमेंट। जो भी इनका एक्स्ट्रा मनी था वो अलॉटमेंट में चला गया। बस ये चेक जरूर कर लिया गया कि उनको आगे जाके देना कितना है इन फ्यूचर अलॉटमेंट में। ये पैसा कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है, फिलहाल नहीं था ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए हमारे जो शुरू की 2 एंट्रीज हैं, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,25,000। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट आ जाएगा। अगली एंट्री जो बनेगी उसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मैं आपको एंट्री दिखाई देता हूँ बच्चों, ये देखिए। तो अगर आपने टेबल ढंग से बना ली है तो आपको शुरू की 2 एंट्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,25,000 लिखिएगा बच्चों, और अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,25,000, टू शेयर कैपिटल 1,50, टू शेयर अलॉटमेंट 75,000। तो अगर आपने वो टेबल सही बना लिया तो शुरू की 2 एंट्रीज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। आगे हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट जब जो ड्यू कराया जाएगा वो पूरे 50,000 शेयर से ही कराया जाएगा, ना एक्स्ट्रा शेयर से ना कम शेयर से, जितने शेयर गवर्नमेंट ने इशू किए उससे। तो 50,000 इंटू 4 हो गया 2,00,000 रुपये जो अलॉटमेंट ड्यू करा जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों अलॉटमेंट की रिसीविंग की। तो उन्होंने यहाँ बता रखा था कि यहाँ पे इनका एक पर्सन है रामू, जिसको अलॉट किए गए थे 1,200 शेयर्स एंड ही बिलोंग्स टू कैटेगरी 1 एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक डिफॉल्टर था रामू, जिसको जो है 1,200 शेयर अलॉट किए गए थे एंड उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया और उसका शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर लिया गया। देखिए बच्चों, आपको जो मैं अगले स्टेप सिखाने जा रहा हूँ
वो क्यों करना पड़ता है पहले वो समझ लीजिए, फिर वो स्टेप बताऊंगा आपको मैं। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं तो उनका कुछ ना कुछ फालतू पैसा अलॉटमेंट में जरूर गया होता है, क्योंकि प्रोराटा वाले एप्लीकेंट्स ने मांगे ज़्यादा शेयर होते हैं, उन्हें मिले कम शेयर होते हैं, और उनका जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिला हुआ होता है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यही कारण है बच्चों कि जब इनका एरियर निकाला जाता है अलॉटमेंट पे तो हमें कुछ 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं सो एज टू फाइंड आउट देयर एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। वो 3 स्टेप क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने एक हेडिंग लिखी है कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, तो वो कैसे निकाला जाएगा वो समझिए। हमारा जो पर्सन है रामू, उसके शेयर अलॉटेड दे रखे थे हमें 1200। तो पहला स्टेप तो होता है दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। पता करिए कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों। एंड रामू बिलोंग करता है पहली कैटेगरी को। तो पहली कैटेगरी में लोगों ने 40,000 शेयर मांगे थे और उनको मिले 30,000 शेयर्स थे। तो पहली कैटेगरी के अप्लाइड शेयर ऊपर लिख लीजिए, अलॉटेड शेयर नीचे लिख लीजिए, इनटू इसके अलॉटेड शेयर लिख लीजिए, इसके अप्लाइड शेयर निकल आएंगे। जो निकालना है उस कैटेगरी वो शेयर ऊपर रखिए। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखिए, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर रखिए। फिलहाल हमें अप्लाइड निकालना है, इसने अप्लाइड ऊपर रखा, उसी कैटेगरी अलॉटेड नीचे रखे, इनटू इसके अलॉटेड, जिससे इसके अप्लाइड निकला है 1600। ठीक है बच्चों। दूसरा स्टेप होता है ये निकालना कि उसने कितना एप्लीकेशन मनी दिया था और कितना उसमें से जो है अलॉटमेंट में गया। ठीक है बच्चों। तो देखिए उसने एप्लीकेशन मनी जो दिया होगा वो 1200 शेयर के हिसाब से नहीं 1600 शेयर के हिसाब से दिया होगा, बिकॉज उसने अप्लाई तो 1600 शेयर के लिए किया था। तो इसने कंपनी को दिए तो थे 4800 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे, लेकिन आउट ऑफ दैट उसे केवल 1200 शेयर मिले हैं। तो कैपिटल में उस समय इसका केवल 3600 गया होगा और 1200 रुपये इसका आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। यानी इसे अलॉटमेंट जब भी देना होगा तो 1200 रुपये कम देना है। ठीक है बच्चों। अब जब उसे अलॉटमेंट देनी है वो 1200 शेयर के हिसाब से देनी है, 16 शेयर के हिसाब से नहीं, क्योंकि इससे मिले तो अलॉटेड जो हुए हैं वो 1200 शेयर ही हुए थे। तो 1200 इंटू 4 4800 हो गया, और उसमें से 1200 रुपये जो एक्सेस मनी पहले से आया हुआ था अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन में वो माइनस कर दिया, तो इसका एरियर आया 3600 रुपये। अगर ये कोई नॉर्मल बंदा होता, नॉर्मल कैटेगरी का बंदा होता, प्रोराटा का नहीं होता, तो उसका एरियर 4800 ही आता, 1200 इंटू 4। मगर हमें ये एक्सेस मनी निकालना था, इसलिए हमने पहले उसके शेयर अप्लाइड निकाले ताकि हम उसका एक्सेस मनी निकाल सके और उसका सही ढंग से एरियर निकाल सके, क्योंकि इसका एरियर आया है 3600 ना कि 4800, 4800। ठीक है। अब देखिए अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री कैसे बनाई गई है। ये देखिए बच्चों अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट में 1,25,000 लिखा है मैंने। क्यों लिखा है रीज़न समझ लीजिए। अलॉटमेंट ड्यू कराया गया था 2 लाख से, लेकिन 75,000 तो पहले से आया हुआ है, तो नेट अमाउंट जो आपको मिलना है अलॉटमेंट पे दैट इज ₹1,25,000। एरियर आया 3600 जो मैंने अपनी वर्किंग से समझाया था पीछे। तो इस तरह से अलॉटमेंट जो नेट अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो 1,21,400 हुआ होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको रामू का शेयर फॉरफिट करना है, क्योंकि इसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि रामू का शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर लिया गया। तो 1200 इंटू 7 8400 आ गया, क्योंकि उसके समय जब उसका शेयर फॉरफिट किया जा रहा था अभी तो उस समय आखिरी कॉल नहीं की गई थी जो कि 3 रुपये की थी। इसलिए रामू का कॉल्ड अप वैल्यू जो लिया गया वो 7 रुपये पर शेयर लिया गया। 1200 इंटू 7 8400 आ गया। 2 कॉल्स इन एरियर्स में लिखा गया 1200 इंटू 3 3600 रुपये, जो उसने सॉरी 1200 इंटू 3 मत कहिएगा इसको, वैसे तो उसका एरियर 4800 आता उस हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट 4 रुपये की थी। क्योंकि इसका एक्सेस मनी पहले से 1200 आया हुआ था इसलिए इसका एरियर 3600 आया जो वर्किंग से आया था, तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा एरियर यहाँ पे 3600 रुपये। माइनस करके फॉरवर्ड अमाउंट अपने आप आ जाएगा टू फॉरवर्ड शेयर में 4800 रुपये, 4800। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से रामू के शेयर हो गए फॉरफिट। अब आ जाइए बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो की जाएगी बच्चों वो ध्यान रखिएगा कि वो 48,800 शेयर से की जाएगी, बिकॉज 50,000 में से आपने 1200 शेयर तो रामू के फॉरफिट कर लिए। तो 48,800 इंटू 3 1,46,400 हो गया, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है अरियर्स है और वो है शामू का, जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और शामू ने जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी थी। तो ध्यान रखिएगा शामू के, क्योंकि अप्लाइड शेयर गिवन है और एरियर कभी भी अप्लाइड शेयर पे नहीं निकलता, तो शामू के अलॉटेड शेयर निकाल लीजिए। शामू जो है कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है और हमें उसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं, इसलिए देखिए मैंने बच्चों उस कैटेगरी अलॉटेड ऊपर रखे क्योंकि अलॉटेड निकालने हैं।
कैटेगरी 2 के जो आप देख सकते हैं यहाँ पर थी, इनके अलॉटेड शेयर मैंने ये रहे, इसके अप्लाइड शेयर ये रहे। तो अलॉटेड को ऊपर रखा, अप्लाइड को नीचे, यानी 20,000 को ऊपर रखा और 35,000 को नीचे, इंटू 700 कर दिया। इसके अलॉटेड शेयर आ गए 400। और फिर इसका एरियर निकाल लीजिए सिंपल तरीके से जैसे निकालते हैं, क्योंकि कोई एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ही गया था, केवल कॉल में गया ही नहीं है। तो कॉल का एरियर नॉर्मल तरीके से निकलेगा, लेकिन बस इतना है कि ध्यान रखिए वो अलॉटेड शेयर पे निकलेगा, जो कि 400 थे। तो 400 इंटू 3 1200 रुपये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर शामों का। तो इसलिए देखिए बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग एंट्री इस तरह से बनाई गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में आपका तो पूरा 1,46,400 लिखा गया जितना ड्यू कराया था। एरियर में 1200 आ गया और ये बचा हुआ 1,45,200 जो है वो आपका बैंक में आ गया। फिर शामों के 400 शेयर फॉरफिट करने हैं, याद रखिएगा 400 शेयर ना कि 700 शेयर, बिकॉज श्यामू हैड ओनली 400 शेयर्स। तो 400 इंटू 10 4,000 तो शेयर कैपिटल में आ गया। कॉल सीनियर में इसका 1,200 रुपये आ गया, आपको पता ही है जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आया था। तो बचा हुआ 2,800 इसका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ गया या फॉरफिट शेयर में अकाउंट में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने कुल मिला के फॉरफिट तो किए हैं 1,600 शेयर्स, 1,200 रामों के और 400 शामों के। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हम कंपनी ने केवल 1,000 शेयर को ही रीइशू किया है फॉर ₹8 पर शेयर, जिसमें शामों के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं रीइशू की एंट्री कर लूँ, फिर बताऊंगा गेन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, और तब ध्यान देंगे कि किसके शेयर कितने हैं। अभी फिलहाल 1000 शेयर को रीइशू करने की एंट्री कर लेते हैं। इन 1000 शेयर को फुली पेड अप मानते हुए, यानी कि फेस वैल्यू पूरा कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिएगा। 1000 इंटू 10 10,000 आ जाएगा आपका, और वो लिखेगा कैपिटल में। इन शेयर को 8 पर शेयर बेचा है तो 8,000 लिखेगा बैंक में, और 2,000 रुपये आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये गेन जो है वो 3,200 रुपये आया है। अब ये गेन आया कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रामू और शामू, जैसे इनके इनिशियल लिख दिया ROS, फिर मैंने ऊपर लिखा है 1 2 3 4। 1 में लिखा गया इनके फॉरफिट किए हुए शेयर, जो कि रामू के 1,200 थे और शामू के 400 थे। नंबर 2 में लिखा गया इनका फॉरफिट किया हुआ अमाउंट, जो रामू का 4,800 था जो शेयर फॉरफिट क्रेडिट में था, और शामू का जो था वो आपका 2,800 था। ठीक है बच्चों, नंबर 3 में लिखा है जितने शेयर रीइशू करे गए। आप जानते हैं रीइशू केवल 1000 शेयर हुए थे, जिसमें से 400 शेयर तो शामू के थे, तो रामू के कितने रहे होंगे 600। फिर देखिए फोर्थ कॉलम क्या है। फोर्थ कॉलम का फॉर्मूला होता है थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से फोर्थ कॉलम का अमाउंट निकल आएगा। फर्स्ट कॉलम में लिखा जाता है नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, सेकंड कॉलम में लिखा जाता है उनका फॉरफिचर क्रेडिट या अमाउंट फॉरफिटेड, जो उनका अमाउंट ने फॉरफिट किया था कंपनी ने। थर्ड कॉलम में लिखना है जितने शेयर रीइशू करें। फोर्थ कॉलम में प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला 3 इंटू 2/1 होता है। ठीक है बच्चों, 3 इंटू 2/1 तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1, यानी थर्ड कॉलम डिवाइड बाय इंटू सेकंड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम। इस तरह से आपका रामू का जो अमाउंट निकल कर आया वो 2,400 आ गया फोर्थ कॉलम का, और शामू का 2,800 ही रहा, बिकॉज 400 इंटू 2,800/400 करोगे तो 400 कट जाएगा, 2,800 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा बच्चों, तो यह आया 5,200 माइनस जितना आपने डिस्काउंट ऑन रीइशू दिया था वो माइनस कर दीजिए बच्चों, तो वो है 2,000। तो आपका गेन आ गया बच्चों 3,200, जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये जो है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे ही अपने इंपॉर्टेंट वीडियोस काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स के एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे। आप उनको देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल्स को, अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो। एंड मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करना अपने इन वीडियोज़ को थ्रू बच्चों। थैंक यू बच्चों।